मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम टू माय चैनल प्रवीण किरण शर्मा। और मेरे इस चैनल पे आप सभी को का तहे दिल से स्वागत है। और मैं जो है पिछले वीडियो में ये बताने का बारे में बोला था आपको कि मैं आपको दरिद्रता का नाश कैसे होगा उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन जो है किसी कारणवश मैं आपके पास में नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और काफ़ी दिन के बाद में मैं ये बताने वाला हूँ कि दरिद्रता का नाश कैसे होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि जो आपने टाइटल देखा या पढ़ा कि गायत्री मंत्र से दरिद्रता का नाश कैसे होता है, तो गायत्री मंत्र तो सर्वोपरि है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि गायत्री मंत्र से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। और गायत्री मंत्र जो है आप सब कुछ पा सकते हैं। मीन्स गायत्री मंत्र से आपको क्या चाहिए, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी जिस चीज़ के बारे में चर्चा करना है कि आखिर क्या है दारिद्रता, किसको कहते हैं। दारिद्रता जो है किसको कहते हैं, मीन्स आपके पास धन नहीं है, धन का अभाव है, आपके पास में कर्ज है और आपके घर में कोई सामान का आपूर्ति पूरी तरह से नहीं है, वो कम है। और आपको कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, वहाँ आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप जीवन में परेशान हैं, आप जो है तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपके बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि खुद को यदि आप अच्छा रखेंगे तभी आप अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, आप अपने परिवार को अच्छा से रख सकते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार मैंने बताया है कि गायत्री मंत्र कम से कम 3 माला तो जाप करना ही चाहिए। मतलब तुलसी का माला से आप गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले दारिद्रता के बारे में बात करता हूँ कि ये जो दारिद्रता है वो कैसे जाएगा। तो देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक पूजा का नियम होता है। तो इसमें कुछ सिस्टम, इसमें कुछ पूजा नियम अलग है। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं महादेव का, तो उनका पूजा का तरीका अलग है। और यदि सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं तो उनका पूजा करने का तरीका या सिस्टम वो अलग है। तो गायत्री मंत्र जो है वो सर्वोपरि है। यदि रोज जो भी गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो वो बहुत अच्छा। लेकिन आज जो चीज़ मैं गायत्री मंत्र के बारे में बोलने वाला हूँ, आज मैं वैसा आपको बीज मंत्र बताने वाला हूँ गायत्री मंत्र का, कि आप उसको जब भी जाप करेंगे, और जाप करने से आपका सारा चीज़ जो है, जितना कष्ट, जितना चीज़ आपको ऐसा दारिद्रता जब आदमी को चढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ या और भी चीज़, बहुत सारा मन में ऐसा विचार आता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, परमपिता परमेश्वर या कोई भी शक्ति यदि हमें परेशान यदि हम हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ का सिस्टम है। अभी जो भी चीज़ है, मैं आपको एक जो बीज मंत्र बताने वाला हूँ तो आप ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले कि यदि मेरा बात आपको 1% भी वैल्यूएबल लग रही है और अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं जो बीज मंत्र बताने वाला हूँ वो गायत्री मंत्र के बाद में वो श्रीम लगाना है 3 बार, श्रीम श्रीम श्रीम। तो अभी गायत्री मंत्र जैसे कंप्लीट होता है उसके साथ में 3 बार श्रीम लगाना है। तो कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन में भी आ जाएगा वो कैसे बोलना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, या तो आप दोहराइए, या तो फिर से रिपीट करके सुनिए, या तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीं 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीं श्रीं श्रीं
ऐसे ही जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको 3 माला जाप करना है। आप उसको 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 आवर इतना टाइम लगता है, तो आपको करना चाहिए। देखिए ये 3 माला इसलिए क्योंकि आप अब पहले अपने परिवार के लिए, आप खुद के लिए करते हैं, है ना, मतलब आप ठीक रहेंगे तभी तो सबको ठीक रख सकते हैं। और दूसरा जो है अपने फैमिली, परिवार, बच्चों के लिए किया जाता है। तीसरा जो है पूरे समाज, जो इस धरती पर, प्रकृति पर हम रह रहे हैं, तो उस प्रकृति के लिए, उस नेचर के लिए, उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं। इसलिए 3 माला कंपलसरी है। ज़्यादा यदि जो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3 तो करना ही चाहिए। अभी क्या है कि साधना जो है, ये जो मंत्र है जो जाप करना है, तो इसका क्या एक तरीका है, क्या विधि है। देखिए सबसे पहले जिस दिन आप करेंगे, है ना, उस दिन का एक नियम है। पहला नंबर कि शुक्रवार के दिन आप क्या कीजिएगा कि सरसों तेल या कोई भी नारियल का तेल है, उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके पूरे बॉडी, पूरे बदन में लगाइएगा, है ना। और उस दिन बस यही करना है। और रविवार के दिन आपको क्या करना है, व्रत रखना, उपवास रखना है। और यदि कुछ खाते हैं तो पीला फल खाना है। और आपको क्या चाहिए, उस दिन पूजा के टाइम में पीला वस्त्र आप पहनेंगे, पीला आसन होना चाहिए, पीला आपका अक्षत होना चाहिए, पीला जो है आपका तिलक होना चाहिए, जैसे अष्टगंध है वो ले सकते हैं, तो पीला पुष्प होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। और आप तिलक लगाइए, पीला वस्त्र पहनिए, पीला। यदि कोई जेंट्स हैं जनेऊ पहनते हैं तो पीला वो जनेऊ पहने। और यदि कोई लेडी है वो साड़ी या तो सूट पहन सकते हैं। तो अभी क्या है कि संडे के दिन आपको व्रत रखना है। और फ्रूट्स यदि कोई खाते हैं, आप यदि कुछ नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि कुछ आप खाते हैं तो वो पीला चीज़ खाइए। पीला क्या खाइए, मीन्स आपका केला हो सकता है, वो बनाना, आपका ऑरेंज हो सकता है, और पीला पपीता हो सकता है, तो या फ्रूट्स में भी खा सकते हैं। दूध यदि कोई पीते हैं उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके पीजिए। तो ये संडे के दिन करना अनिवार्य है। व्रत रखिए, आपको देखिएगा कि किस तरह से दारिद्रता दूर जाता है। जिस तरह से मैंने चुटकी बजा करके आपको बताया है, उसी तरह से आपका जो है पूरा सिस्टम जो है एकदम ठीक हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी जो है ना आप साधना करते हैं, जब भी आप साधना करते हैं, संडे के दिन जब भी आप साधना कीजिएगा, उस दिन माँ गायत्री को, है ना, माँ गायत्री को पीतांबर वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र में आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि माँ गायत्री पीला वस्त्र पहनी हुई है और गज पे सवार है, मीन्स हाथी पे सवार है। और ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए। गायत्री मंत्र आप बोलेंगे, साथ में बीज मंत्र लगाएंगे 3 बार श्रीम श्रीम का। और माँ गायत्री का यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे अपने दोनों आईब्रो के बीच में कि माँ गायत्री जो है वो पीला वस्त्र पहनी है और उनका जो है वो गज का सवारी है, मीन्स हाथी का सवारी, हाथी पे बैठी है। आप जिस दिन से करेंगे उसी दिन से आपका जो है दारिद्रता दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है मेरा किस तरह से जो है मेरा ये दिन दशा सब चेंज हो गया। आप कहीं पे भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, आपका सब जगह काम बनता चला जाएगा। आप सोचेंगे कि जो है ये ऐसे कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन सा शक्ति है। आपको अच्छा सन्मार्ग पे आप जाएंगे, अच्छा सद्बुद्धि काम आएगा, आपको सोच विचार करके काम आएगा, आपका फ्लो, बिजनेस का फ्लो बढ़ेगा, पैसा का फ्लो बढ़ेगा, प्रमोशन का फ्लो बढ़ेगा। आप स्टार्ट तो करके देखिए, आपका दिन दशा दुनिया सब चेंज हो जाएगा। जो भी देखेंगे बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है इनके दुनिया में, मतलब ये कैसे ऐसे चेंजेस आ रहा है। तो गायत्री मंत्र का जो मैंने आपको बीज मंत्र जो बताया है उसको जरूर से जरूर आप जाप कीजिए, क्योंकि जो है वही आपका सारा चीज है, वही चीज आपका ठीक करेगा। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया ये आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, बहुत बढ़िया। और आप स्टार्ट कीजिए और आप बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा किस तरह से आप कैसे कर रहे हैं। यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट, यदि आपको लगता है कि नहीं किसी चीज़ के बारे में मुझे पूछना है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब सुसंतति की प्राप्ति मतलब के बारे में, मतलब कि संतान कैसे होगा। और मान लीजिए कि जैसे जो बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, जिन महिला के बच्चे नहीं होते हैं
या फिर जन्म लेते हैं और फिर वो नहीं रहते हैं, मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो मतलब गर्भपात हो जाता है, या मतलब या रोगी रहते हैं, तो इस तरह का जो है चीज से कैसे आप ये करेंगे, मतलब गायत्री मंत्र से किस तरह से आप जो है इस चीज को ठीक कर सकते हैं, है ना, किस तरह से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं जिनका गर्भपात हो जाता है, या ये सब चीज, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तब तक मेरे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।